हेलो सर, खमा गणी राम जी राम। मैं गुमर राठौर और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। और आज हम करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो बिना टाइम खराब किए हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर जो भी पीवीआई क्यू है वो भी हम लगाते हैं और साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है। द प्राइस ऑफ राफेल फर्स्ट इंक्रीज बाय 16:2/3% एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 7:1/7%। व्हाट वाज द चेंज इन टोटल प्राइस? क्या बोल रहा है उसकी मतलब राफेल की जो कीमत है, पहले क्या हुआ था 16:2/3% की मतलब इंक्रीज हुई थी, उसके बाद 7:1/7% गिरी थी। तो उसकी कीमत में कुल मतलब डिक्रीज इंक्रीज कितने परसेंट का हुआ वो हम देखते हैं। पर सबसे पहले क्या था, 16:2/3%। इसका क्या है, बड़ी है या कमी, मतलब कमी हुई है तो बड़ी है तो कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। बड़ी है तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ 7:1/7, 7:1/7%। इसको हम क्या लिखते हैं, 1/14 फ्रैक्शन में। क्या हुई है, कमी हुई तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस है। अब देखो राफेल की कीमत में जो पहले थी, मतलब ये पहले बिफोर, उसके बाद ये आफ्टर, कितना चेंजेस आया है। ठीक है, तो देखो पहले उसकी कीमत थी 6, तो बढ़कर हो गई 7। ठीक है, उसके बाद पहले उसकी कीमत थी 14, उसके बाद घटकर कितनी हो गई, 14 में 1 कम 13। तो देखो कुछ कट रहा है, इन रेशियो में कट रहा है तो काट दो। देखो 7 से ये 2 टाइम कट रहा है तो 6 कम 6 12, इसको इसे इंटू किया तो, और रेशियो में ये 13। तो देखो मुझे यहाँ दिख रहा है एक का इंक्रीमेंट, एक यूनिट का इंक्रीमेंट। ठीक है, एक यूनिट का इंक्रीमेंट 12 के ऊपर इंटू करते हैं 100% निकालने के लिए। तो देखो ये 6 वारी में और ये 50 वारी में। फिर हम वापस इसको काटेंगे तो 25 और 3, ये 3 वारी में, ये 25 वारी में। तो तीनों अट्ठे 24, अट्ठे 24, 1 बच गया, 0.0 लग गया 3। तो कितना मेरा कितना चेंजेस आया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.33%, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 से, देखो 8 टाइम पूरा कट गया, उसके बाद मेरा रिमेनिंग कितना बचा था, देखो 3 अट्ठे 24, उसके बाद 1 बचा था, ऊपर 1 लिख दिया और नीचे 3 का 3 लिख दिया परसेंट। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इंक्रीज है, इंक्रीज बड़ी है प्राइस। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, आओ कभी रंगीलो रास्ता देखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वर्कर अर्न 2800 per week if his per hour wages is increased by 20% and his working hour is decreased by 25%, then what will be new wages? क्या बोल रहा है, मतलब एक जो वर्कर है, काम करने वाला, वो 28 रुपए कमाता है प्रति सप्ताह। ठीक है, तो क्या करता है वो, प्रति घंटे जो मजदूरी जो प्रति घंटों की मजदूरी जो है ना, वो उसकी बढ़ गई है 20%। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वो घंटे, उसकी घंटों में कमी हो गई है 25% की। तो बोल रहा है उसको मजदूरी जो नहीं मिली है ना वो कितनी होगी। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले आपसे क्या बोला है, पर आर का बोला है ना, पर आर उसकी बड़ी है या घटी है, तो 20% बड़ी है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5। बड़ी है तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद बोला उसके जो वर्किंग आवर्स थे ना, मतलब जो घंटे थे उसके 25% से घट गए, वर्किंग आवर्स घट गए, मतलब 1/4 घट गए, तो मतलब माइनस में लिखेंगे। तो अब देखो ये तो है पर आर, उसकी मतलब डिक्रीज है, और नंबर ऑफ नहीं, उसके तो है, ये है पर आर, उसके बाद है नंबर ऑफ आर, ये है नंबर ऑफ। हाँ, ऐसे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसका जो वेजेस है वो इधर आ जाएगा नीचे, इनको इंटू करके ही आता है, ये तो पता होगा आपको। भाई देखो मैं आपको ऐसे बोलूं, मैं काम करती हूँ, जैसे मान लो मैं 12 घंटे काम करती हूँ और मुझे पर घंटे के 5 रुपए मिलते हैं, तो इसे इंटू करेंगे तो आ जाएंगे ना, वैसे ही यहाँ पे बात है। तो तो अब उसका क्या, मेरा वेजेस आएगा, मतलब जो भी है मेरी वेजेस आ जाएगी, सैलरी या वेजेस वो भी है, वो इसका फॉर्मूला तो ऐसा ही होता है ना। तो ये मैंने समझा के लिए किया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो क्या हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर बढ़ गया, क्या उसका बढ़ा है तो 5 से 6 हो गया, उसके बाद घटा है, उसके घंटे घट गए तो 4 से
3। अब देखो कुछ कट रहा है तो कुछ नहीं कट रहा है तो मत काटो, अगर कट रहा है तो ये 2 टाइम हो रही है 3 टाइम, ये 10 से ये 9, कितना कम हो गया, देखो 1 कम हो गया, सैलरी उसकी 1 कम हुई है। लेकिन मुझे पहले की सैलरी दे रखी है 2800, 2800 पहले की सैलरी है, तो ये देखो 2800 जो है ये 10 की वैल्यू है, मुझे नई सैलरी पूछी है, ये न्यू सैलरी है मेरी, न्यू सैलरी या वेजेस है ना, तो इसको 9 से मैं इंटू करूंगी तो मेरी न्यू वाली आ जाएगी, तो 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0 से 0 मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 0 का 0, 8 को 9 से इंटू करेंगे ना, 8 नाम 72, 7 आ गया, फिर 18, 18 और ये 2 25 हो गया, तो कितना आ गया मेरा 2520, ये मेरी सैलरी आ गई। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ए। इसको हम सेकंड मेथड सीरीज से भी हम कर सकते हैं। देखो वो कैसे होगा, जो 2800 मेरी सैलरी पहले की थी, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या हुआ, पहले बढ़ी है तो मतलब 5 से 6 हो गई थी, उसके बाद मेरी घंटे घट गए तो मतलब 4 से 3 हो गए, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है तो हम काट दो, नहीं तो हम इसको कर सकते हो, देखो 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते, ठीक है, और किससे कट रहा है, 5 से कट जाएगा, 140 इंटू, अब क्या है 6 इंटू 30 करना, ये हमें करना ही पड़ेगा, 140 इंटू 18, 0 से 0, अब 18 को 72, अच्छा अच्छा 72, 18 और ये वापस 7 से ये आ गया 25, तो 2520, ये वापस मेरा आंसर आ गया। आप चाहो तो ये सीरीज से भी लगा सकते थे, ये सीरीज मेथड है, ये रेशियो मेथड है, जो आपको ठीक लगे उससे आप आंसर ला सकते हो, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एसएससी फेज 11 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, ए वर्कर हैज एन इंक्रीज ऑफ 12:1/2% इन in her wages rate per hours, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages of a week of 40 hours in rupees 38,400, then the percentage increase in her total weekly wages। क्या बोल रहा है, जो उसके घंटे थे ना वो बढ़ गए, कितने 12.5%, उसके घंटे बढ़ गए थे 12.5% से, ठीक है, और उसकी जो मतलब उसके जो क्या होता है, उसके प्रति सप्ताह के जो घंटे थे ना वो घट गए, वो 10% गिर गए। उसके बाद बोल रहा है वो यदि 40 घंटे के अंदर जो कमाता है ना, वो मतलब 40 घंटे मतलब 7 दिन के 40 घंटे, ये मुझे बोल रहा था 38,400, तो वो पूछा जो नया वेजेस है वो मेरा कितना हो जाएगा। तो देखो बताती हूँ क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखो कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ वो लिख देते हैं। सबसे पहले 12.5%, 12/1/2%, इसको हम 1/8 भी लिख सकते हैं, ये सबको पता होगा। उसके बाद बोल रहा है 10% से उसका डिक्रीज हो जाता है, ये तो बढ़ जाता है, देन डिक्रीज हो जाता है कितना 10% से, 1/10 लिखते हैं, तो ये क्या होता है प्लस में 10% की वैल्यू ये हो गई मेरी। अब देखो क्या हुआ है, सॉरी गिर जाता है, माइनस होगा यहाँ पे, प्लस नहीं माइनस, ये गिर जाता है, इसकी वैल्यू गिर जाती है। उसके बाद उसने और मुझसे क्या कहा है कि वो जो पुराने जो थे 40 घंटे के अंदर वो वीक में कितना कमाता और नया जो वेजेस है वो मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो पहले अगर मैं 8 रुपये कमाती थी तो उसके बाद मेरे बढ़ के 9 हो गए, रुपये नहीं मतलब घंटे बढ़ गए थे ना। उसके बाद जो बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है मुझे, उसके प्रति घंटों में वीकली घंटों में जो कमी है वो कितना हुआ है, देखो 10 से 9 हो गया, ठीक है। तो देखो तो टोटल वेजेस का क्या होगा, इसको इससे इंटू करो तो 80 हो गया, ये वेजेस है मेरा टोटल वेजेस, और 9 इंटू 9 81, कितना बढ़ा है कितना परसेंट 1। लेकिन मुझे पुरानी सैलरी दे रखी है 3850 दे रखा है ना मेरे को, जो मेरे को 38,400 जो मेरी है 38,400, ये मेरी पुरानी वाली है 880 की, ठीक है, और मुझे निकालने की कितने की है 81 की। समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, नहीं आया तो बता देती हूँ। देखो ये जो मेरे को सैलरी दे रखी है वो 80 की दे रखी है, ठीक है, या मेरे को नहीं पूछी, सॉरी मेरे को परसेंटेज पूछा है, सॉरी हाँ, उसकी परसेंटेज कितनी मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो परसेंटेज पूछा है पुरानी मतलब सैलरी पूछता तो नहीं वाली, तो वो हम बताते
परसेंटेज पूछा तो कितना ज्यादा हुआ है, 1 ज्यादा हुआ है 80 से, कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, इंटू करेंगे 100 से, 0 से 0 खत्म, 8 से ये नहीं सॉरी 2 से 4 बारी में, 2 से 5 बारी में, तो 5/8 से 4 एक बारी में आ गया, उसके बाद पॉइंट लगा तो 1 के बाद 0, 2 बारी में, 4 के 4 8, पीछे बचा 2, वापस पॉइंट का 0 लग गया, 4×5 = 20, 1.25% इंक्रीज हुआ है, बढ़ी है ना वैल्यू, यहाँ से यहाँ इतना परसेंट बढ़ गया है। आंसर मेरा क्या आ गया, 1.25%, ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो इसको भी आप सीरीज से भी लगा सकते हो, सेम क्या करना होता है, वापस हमें उसमें वो सैलरी निकल के आएगी, परसेंटेज निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये सही तरीका है। जब परसेंटेज पूछे तो ये, और नई सैलरी पूछे तो सीरीज, वो ठीक रहता है, ठीक है। क्योंकि सीरीज मेथड में क्या होता है पता है आपको, ओल्ड सैलरी जो होती है वो यहाँ लिखी होती है, वो जो हमारी बढ़ा और कमी होती है ना, जैसे मानो बड़ी थी तो 8 से 9 हो गई, उसके बाद कितना घटी थी तो 10 से 9 हो गई, और फिर नई जो है वो सैलरी आ जाती है, ओल्ड यहाँ पे होती है, तो सीरीज उसके लिए बेस्ट होता है, इसमें सीरीज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, सीजीएल के अंदर आया हुआ है, टीयर 2 के अंदर क्वेश्चन है, इसमें इंक आज और फिर भाई ने बहुत ज्यादा कर दी, भाई तू कम डाला कर भाई। देखो ये एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ, टीयर 2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वो हम लगाएंगे। क्या है, Basi's working hours per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earning increase? क्या बोल रहा है, उसके जो दैनिक घंटे 15% बढ़ गए, ठीक है, और उसकी जो मजदूरी है वो भी 20% बढ़ गई, तो बोल रहे हैं उसकी उसके कितना परसेंट उसकी आय अब बढ़ गई है, उसके पर आर भी बढ़े हैं, पर आर भी बढ़ गए हैं उसके, और नंबर ऑफ आर भी बढ़ गए हैं, अब नंबर ऑफ आर भी बढ़ गए हैं, तो अब बोल रहा है उसका जो वेजेस है अब वो कितना बढ़ गया है, तो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, सबसे पहले देखो जो पर आर है उसका बढ़ गया है 15%, 15% को हम कैसे लिखते हैं, 3/20, और जिसको नहीं पता है उसको बता दू, ऐसे आया ये 15/100, परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, ये काटा तो ये 5 से काटा तो कितनी बार में, 3 बार में, ये 5 से काटा तो ये 20 में, तो ये ऐसे आया, ठीक है, बढ़ गया तो ये प्लस हुआ है, तो पहले उसकी 20 थी तो फिर वो 23 हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 25% उसकी जो है, मतलब 20% सॉरी, उसकी और नंबर ऑफ आर बढ़ गई, 20% बढ़ गया, 20% को 1/5 लिखते हैं, प्लस 5 से कितने हो गए, 6 हो गए, कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 बारी में और ये 10 बारी में, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो 50 लिखो सीधा, कितना इंक्रीमेंट है देखो 19 का, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकाले तो 50 से ये 2 बारी में कट गया, 19 से कम 19 38% इंक्रीमेंट हो गया है, बढ़ गया है ना, 50 से 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और आप चाहो तो इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते हो, आपको बता दूं ये तो है मेरा रेशियो का, ये फर्स्ट मेथड है, देन सेकेंड सक्सेसिव से भी कर सकते हैं हम, सक्सेसिव मेथड, इसमें क्या होता है देखो कितना कितना परसेंट बढ़ा, एक तो 15, एक 20, 15%, 20% और 15%, मैंने क्या बोला पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो गया मेरा देखो 35, पॉइंट लगा दो, इन दोनों को इंटू कर दो, तो देखो 0 का 0 हो गया, ठीक है, और 2 से 30 को इंटू करोगे तो ये 30 हो गया, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं चीजें, तो 2 लिख सकते तो 2 0 इधर आ गया, और ये 3 है इधर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया मेरा 38% इंक्रीज। चाहो तो आप एक्सेसिव से भी लगा सकते थे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई
the value of both variables x and y are decreased by 20% by this, the percentage value of the expression एक्स वाई इज डिक्रीज बाई, क्या बोल रहा है, एक्स और वाई है 20% से डिक्रीज हुआ है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 डिक्रीज हुई है तो माइनस में, क्या बोल रहा है, एक्स भी डिक्रीज हुआ है और वाई भी डिक्रीज हुआ है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर, पहले 5 था तो बाद में 4 हो गया, और वाई भी पहले 5 था तो बाद में 4 हो गया, तो बताओ एक्स वाई एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आया है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो एक्स वाई आ गया, तो देखो 5 × 5 25, 4 चौक 16, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो देखो 9 का डिक्रीज है, 25 के ऊपर है, इंटू कर देंगे 100, 25 से काटा तो ये 4 बार में, 9 चौक 36% डिक्रीज, क्योंकि कम हो रहा है ना 25 से 16 तक, तो आंसर मेरा क्या हो गया 36%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when the price of watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%, what was the effect on the sales in percentage, क्या बोल रहा है, जो घड़ी की कीमत थी वो पहले 20% की कमी आ गई, घड़ी की कीमत में कमी आ गई, तो जो घड़ी जब बेची थी ना उसमें 40% वो ज़्यादा बिक गई, तो बताओ सेल्स में क्या इफेक्ट पड़ा, सबसे पहले तो प्राइस में, प्राइस को जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिलीट कर, नहीं यूनिट का नंबर ऑफ यूनिट से इंटू करते तो क्या हो गया, मेरा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी टोटल, ये तो पता ही होगा सबको, भाई कोई आइटम की प्राइस 100 है तो 500 मैंने 100 है तो मैंने 10 बेची तो कितने पैसे आ गए मेरे पास, 100,000, बस वैसे ही है, तो क्या बोल रहा है बिफोर एंड आफ्टर, सबसे पहले क्या बोला, उसकी प्राइस है उसके अंदर क्या हुआ है 20% की कमी आई है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 कमी आई तो माइनस में, उसके बाद क्या बोला है नंबर ऑफ यूनिट के अंदर उसका क्या हुआ है, उसका उसकी 40% की वृद्धि हुई है, तो उसको 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, 40% को, उसमें क्या हुआ है ये बढ़ी है, तो देखो प्राइस पहले 5 थी तो घट के 4 हो गई, यूनिट पहले 5 थी तो बढ़कर 7 हो गई, तो देखो 5 पंजे 25, उसके बाद 7 चौक 28, कितना बढ़ा है, 3 बढ़ी है सेल, किसके ऊपर, 25 के ऊपर, इंटू 100, ये 4 वाली में 12% इंक्रीज, ऑप्शन क्या, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसको चाहो तो इसको भी आप वो सक्सेसिव से कर सकते हो, 40 + 20 60, चाहो तो आप उसको भी, अभी जो हमने क्वेश्चन ये किया है आंसर मेरा क्या आया था वो हम इससे भी ला सकते हैं, और प्लस माइनस करें, प्लस माइनस में ना, प्लस में होता ना तो सीधा कर लेते हैं, माइनस नहीं तो ये फॉर्मूला लगा के कर देगा, a + b + 2ab/100, सॉरी ab/100, ये करना पड़ेगा, पर माइनस में है तो मैं सोचूंगी रेशियो अच्छा है, अगर माइनस में दोनों ही प्लस में होता तो हम सीधा इसको सक्सेसिव से भी लगा लेते हैं, चाहो तो ये कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मेरा द प्राइस ऑफ मशीन गॉट डेप्रिशिएट बाय 50% इन द फर्स्ट ईयर, 33:1/3% in the second year and 25% in the third year. Overall, by how much was the machine depreciated? बोल रहा है उस डेप्रिशिएट क्या होता है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जो कोई लेके आते हैं, मान लो मैं कोई फ़ोन लेके आई, मैं जो 10,000 में लेके आई, उसकी कीमत जितना जितना मैंने यूज़ किया वो धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है, पहले साल 2,000 कम हुई, 2,000 कम हुई, दूसरे साल फिर 2,000 कम हुई, तीसरे साल फिर 2,000 कम हुई, तो 3 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी 10,000 की 6,000, वो होता है डेप्रिसिएशन, हर मशीन पे लगता है वो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पहले साल है ना, मतलब कोई मशीन थी तो बिफोर एंड आफ्टर, उस मशीन में क्या हो रहा था, 3 बार डेप्रिसिएशन लग रहा था, एक तो 50% का, एक 33:1/3% का,
देन उसके बाद कितने का लग रहा था मेरा 25% का डिप्रिसिएशन लग रहा था, तो बाद में उसकी कीमत कितनी बच गई ये पूछ रहा है। तो देखो 50% को हम कैसे लिखते हैं 1/2, डेप्रिसिएशन मतलब कम हुआ है तो माइनस में, इसको क्या लिखते हैं 1/3, डेप्रिसिएशन मतलब कम हुआ है तो मतलब माइनस में लिखते हैं। 25% क्या लिखते हैं 1/4, डेप्रिसिएशन हुआ था वो भी माइनस में लिखते हैं। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, पहले 2 थी तो 2 से 1 गया तो 1 बच गई, पहले 3 थी तो 1 कम हो गया तो कितने हो गई 2 हो गई, पहले 4 थी तो 1 कम हो गया तो कितनी हो गई 3 हो गई। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इनको इंटू कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया मेरा 4 से उसकी प्राइस 1 बच गई। तो कितने की कमी है ये देखो, 3 की कमी है, किसके ऊपर 4 के ऊपर, इंटू कर देंगे हम 100 से। तो देखो जब 4 से काटोगे तो ये 25 सवारी में कट जाएगा, 25 को 3 से इंटू करोगे तो 75% क्या हुआ है डिक्रीज। तो आंसर मेरा क्या हो गया 75% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो एमटीएस में आया क्वेश्चन, नंबर ऑफ इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% and then decrease by 20%, again increase 15% and then decrease by 20%. What is the net increase decrease percent in the number? कोई नंबर है वो पहले 40% बढ़ी है, जैसे जैसे बढ़ा लिखते जाओ, पहले तो 40% बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ 40% के बाद 25% 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद मेरा और कितना बढ़ गया, और 25 के बाद 15% बढ़ गया और 20% कम हो गया, 15% बढ़ गया और 20% कम हो गया। तो देखो हमने सब वापस एक बार चेक कर लो, कमी और मध्यम सही लिखा है, 40% बढ़ा ठीक है, 25% कम हुआ है, सॉरी बढ़ा नहीं है, 25% मेरा कम हो गया, ठीक है 25% कम हो गया। फिर क्या बोल रहा है 15% जो मेरा है वो बढ़ गया, ठीक है, फिर 20% वापस कम हो गया, इसको लिखते हैं, ठीक है। 40% को हम क्या लिखते हैं 2/5, बढ़ा है तो प्लस में करेंगे। 25% को क्या लिखते हैं 1/4, कम हुआ है तो माइनस में लिखेंगे। 15% को 3/20 लिखते हैं, बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे। 20% कम हुआ है, 20% को 1/5 लिखते हैं, कम हुआ है तो माइनस में लिखेंगे। तो करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। कोई नंबर है पहले 5 था बढ़कर 7 हो गया, फिर वही नंबर पहले 4 था फिर घटकर 3 हो गया, फिर वही नंबर 20 था तो बढ़कर 23 हो गया, 3 प्लस हो गया, फिर वही नंबर 5 था फिर वो घटकर 4 हो गया। तो देखो क्या कट सकता है इसमें, 4 से 4 कट गया, और कुछ कर सकता है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 पंजे 25, 25 इंटू 20 तो 0 का 0 आ गया, और 25 इंटू 2 50, 500, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 23 से 21 से 23 को इंटू करेंगे, 21 से 23 को इंटू करना है, 23 का 3 हो गया, ऊपर गया 46, 46 48, ठीक है 483, ठीक है। तो देखो कितना कम हुआ है 17, कितने के ऊपर 500 के ऊपर, परसेंटेज निकालना है 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 17 से कम 5 के टेबल में क्या आता है 15, 3 बारी में, ठीक है पॉइंट लगा दिया, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया तो उसमें 0 आ गया, तो 20 कितनी बारी में आता है 4 बारी में, तो कितना डिक्रीज हुआ है मेरा 3.4% डिक्रीज हुआ है, ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, a number is decreased by 30%, then increased by 30%, then further decrease by 10%. What is the net increase decrease percent in the number? Correct to the nearest integer। बोल रहा है 30% पहले कमी आई, 30% कैसे लिखते हैं सबको पता होगा, 3/10 लिखते हैं, फिर 30% वापस बढ़ गया है तो पहले माइनस में फिर वापस प्लस में 3/10, उसके बाद बोल रहा है 10% की कमी आई है तो उसको कैसे लिखते हैं 1/10, और डिक्रीज हुआ है तो मतलब माइनस में लिखते हैं। फिर रेशियो बना करोगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, मुझे लगता है ये आप कर सकते हो, तो मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%, how much percent does he लॉस और गेन। क्या बोल रहा है, पहले 50% की कमी आई, 50% कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, 1/2 लिखते हैं, कमी आई है तो माइनस में लिखेंगे, फिर वापस इंक्रीज हुआ है तो 1/2 प्लस में लिखेंगे, उसके बाद 100% बढ़ा है, 100% मतलब 1 से 2 हो गया रेशियो में, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप कर सकते हैं, मेरे को लगता है आसान ही है, तो ये भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको खुद को भी लगाना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये आया हुआ है सीजीएल टीयर 2 में, तो मुझे लगता है ये मुझे कराना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखो, the number first increased by 16% and then increased by 40%, the number so obtained is now decreased by 30%, what is the net increase or decrease percent in the original number nearest the integer। क्या बोल रहा है, सबसे पहले 16% का बढ़ा है, 16% बढ़ा, लिख तो जैसे जैसे लिखा है पूछा है 16% बढ़ा है, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है और 40% भी बढ़ा है, वो भी हम लिख देते हैं, 40% मेरा 14% मेरा ये बढ़ा है, उसके बाद और मेरा कितना है 30% जो है मेरा वो कम हुआ है, 30% कम हुआ है, वो भी हम लिख देंगे, 30% मेरा ये कम हुआ है। तो 16 का आपको पता है क्या लिख सकते हैं, ऐसे करो 16 लिखा, परसेंटेज रहता तो नीचे 0 आ गया 2, तो काटो ये 8 वाली में या फिर 4 से काट दो सीधा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो बढ़ा है तो प्लस में लिखो इसको, वापस इसको 14% हटा तो नीचे 00 आ गया, तो देखो 7 वाली में और ये 50 वाली में, फिर 30% को ऐसे लिख सकते हैं आप, 0 से 0 खत्म, 3/10, ये घटा है तो माइनस में लिखेंगे, ये बढ़ा है तो इसको प्लस में लिखेंगे। तो लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले देखो वो संख्या 25 थी, जो 4 और बढ़ गए तो कितना हो गया 29, उसके बाद वो संख्या 50 थी, उसके बाद वो बढ़कर कितनी हो गई 57, देन वो संख्या 10 थी, फिर वो घट गई 3 तो कितना हो गया 7। तो देखो अब इसके करेंगे तो सबसे पहले तो ये 500 हो गया, तो 00 लिख देते हैं, और 5 से जब 25 को इंटू किया तो 125 आ गया, 125। अब हम इनको इंटू करेंगे, तो देखो सबसे पहले 7 को इससे कर दो, तो 7 7 49 का 9, 4 हाथ में, वापस 7 को 5 से इंटू किया तो 35, और 4 कितना हो गया मेरा 39, ठीक है, ये दोनों इंटू हो गए। अब इसको इंटू करते हैं 29 से, तो मैं 29 से करूँगी, 29 नम 261, 261 तो 1 आ गया, 26 बच गया, वापस 2 को 29 को 9 से गया तो 261, तो 261 तो 7 और ये 8, तो 7 आ गया और 2 8 बच गया, 29 29 दिया 87, 87 और 2 8 कितना आ गया। तो देखो 12,500 में से 11,500 को तो निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 11,000 गया तो बचा 1000, 1,500 निकल गया और फिर 71 निकल गया तो 929, ठीक है, 929 कितने के ऊपर 12,500 के ऊपर, इंटू कर देंगे 100% निकालना तो 00 से 00 खत्म, तो 125 का है, कितना है देखो 125 को 2 बार इंटू करोगे तो कितना हो गया मेरा 250, 3 बार करोगे तो 500, 4 बार करोगे तो 750, ये 2 बारी में, ये 4 बारी में, ये 6 बारी में, और वापस इसको इंटू करोगे तो ये 1000 वाली में आ जाएगा, ये कितनी वाली में होगा 8 वाली में, लेकिन 8 वाली में हमें जाना नहीं है, तो ये 8 6 पॉइंट या 8 पॉइंट के नियरेस्ट कुछ आएगा, 6 पॉइंट से ऊपर आएगा, 6 पॉइंट से ऊपर आएगा तो क्या होगा देखो 750 तो आ रहा है 6 वाली में, तो 7 और 8 8 वाली में आ नहीं सकता क्योंकि 1000 हो जाता है, सीधा 1000 मेरा है नहीं, तो मेरा आएगा 7 पॉइंट तक, ठीक है, 7 पॉइंट के नियरेस्ट मेरा ये इतना कट गया है, तो आंसर मेरा क्या हो गया 7%, ठीक है, डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है, तो थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आपको हमारा समझावा समझ में आया हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। राम जी राम।